हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर हुसैन है। ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी, जिसमें हम आज इंशाल्लाह इसका इंट्रो पढ़ेंगे, इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे और जो बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइंस। साइंस की डेफिनेशन यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी ये इस जगह पे। साइंस साइंस बेसिकली क्या है? साइंस इज स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकली कंक्लूजन्स आर बीन मेड तो आर ड्राउन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। तो साइंस क्या है? साइंस हमें बेसिकली इस दुनिया को समझने का जो है वो नॉलेज है। साइंस वो स्टडी है जिसमें हम नेचर को पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ख़ास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो काम हो रहे हैं या नेचर में जो काम हो रहे हैं उनमें क्या साइंस है, क्या नॉलेज है, किस वजह से हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं। फिर ये हम जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए इस सारे नॉलेज को जो है वो बयान करते हैं, एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं। बेसिकली बायो में हम जो है वो आगे पढ़ेंगे भी कि बायो में जो है वो किस चीज़ को पढ़ा जाता है। तो इन इंसिडेंट टाइम दैट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इन डिफरेंट ब्रांचेस। तो क्या है कि ब्रांचेस जो है वो पिछले वक्तों में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो क्लासिफाई नहीं की गई थी। तो जिस तरह क्लासिफिकेशन की वजह से आपको भी, जिस तरह हम मेडिकल स्टोर पे जाएं तो हमें जो है वो पता होता है कि मेडिकल स्टोर पे फिर सिर्फ दवाइयाँ ही मिलेंगी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। दवाइयाँ या मेडिसिन्स, जितनी भी किस्म की मेडिसिन्स होती हैं वो हमें उस स्टोर से मिलेंगी। तो पुराने वक्तों में जो है वो इसके बारे में क्लासिफिकेशन नहीं की गई थी, तो इससे जो है वो बहुत सारे बंदों को मुश्किलात होती थी। वो इन चीज़ों को जो है वो देख नहीं सकते थे कि कहाँ से ये चीज़ें उन्होंने लेनी है, ये सारी चीज़ें। तो क्लासिफिकेशन की ही वजह से जो है वो अभी बहुत सारी जो है वो नॉलेज, समझ लें कि नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है लोगों के, कि वो जो चीज़ जिस जिस चीज़ के बारे में उन्होंने देखना होता है, जो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने लेनी होती है वो उसी जगह से लेते हैं जहाँ उनको पता होता है कि जिस तरह आगे ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस डिस्कस करेंगे हम, तो उनके बारे में भी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड अंडर वन हेड साइंस। विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स एंड दिस numerous scientific knowledge was then classified in different branches like biology, physics, chemistry, math and तो क्या है कि सब पिछले वक्तों में, पुराने वक्तों में सिर्फ जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन यही दी जाती थी कि एक साइंस है। ये जो है फिर टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो चीज़ों में जो है वो तरक्की हुई, क्लासिफिकेशन की गई। तो फिर बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के नाम से बुक्स और साइंस की डिवीज़न की गई। तो यहाँ पे हमने यहाँ से जो है वो एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए सबसे चीज़ें क्या देखनी है? साइंस की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए और साइंस की क्लासिफिकेशन जो की गई है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रो, बायोलॉजी का इंट्रो पढ़ते हैं। बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायो में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं लाइफ की। साइंस के बारे में जो है वो हम समझ लें कि ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। इंसानों के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनमें जितनी भी जो है वो चीज़ें हो रही हैं, वो हम जो जिस साइंस की ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड से बायोलॉजी बना है। बायोस मीन लाइफ और लोगोस मीन नॉलेज और रीजनिंग। तो बायोलॉजी क्या है कि आपने लाइफ की स्टडी करनी है, लाइफ को पढ़ना है। इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स। तो हम देखते हैं कि साइंस में किस तरह जो है कि इंसान लिविंग चीज़ों के, ज़िंदा चीज़ों के बारे में सोचते। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट
नेचर इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या है कि नेचर को समझने के लिए या इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो चीज़ें कैसी बनी हुई हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उनके बारे में जो है वो हम स्टडी करते हैं बायो में। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, एनवायरनमेंट इट्स। तो क्या है कि इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, हेल्थ है, फूड के रिलेटेड है और एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट जो है वो हम बायोलॉजी में भी आके बायो को भी डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, बायो की भी डिवीजन की गई है। तो जो डिवीजन है और ब्रांचेज हैं बायो की उनको डिस्कस करेंगे। देर आर 3 डिफरेंट मेजर divisions of biology which study the different aspects of lives of the major groups of organism। तो ब्रांचेस को सबसे पहले उनके नाम देख लेते हैं। जोलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है। इसके बाद एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, एम्ब्रियोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, प्लेंटोलॉजी है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सोशो बायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, जो है बायोटेक्नोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है। तो ये ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे जैसे साइंस में जो है वो तरक्की हो रही है, मज़ीद आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ जो है इन चीज़ों में भी इजाफा हो रहा है। तो पहली जो है वो इसकी ब्रांच को डिस्कस करते हैं, ज़ूलॉजी। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में जो है एनिमल्स को हम पढ़ते हैं। एनिमल्स में जितनी भी जो है वो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसमें हम बायो की इस ब्रांच में जो है वो एनिमल्स को पढ़ते हैं। एनिमल्स उनके लिविंग जो उनके फंक्शंस हैं, उनका स्ट्रक्चर है, उनका रिप्रोडक्शन है, उनका एनवायरनमेंट है, यानी एनिमल्स जितने भी हैं जिनको हम पढ़ते हैं वो ज़ूलॉजी की ब्रांच में पढ़ते हैं। बॉटनी क्या है, बॉटनी में प्लांट्स को पढ़ते हैं, उनका जो है वो प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनका एनवायरनमेंट के साथ जो है वो क्या रिलेशन होता है, एनवायरनमेंट से उनके ऊपर क्या असरअंदाजी होती है। तो प्लांट्स की स्टडी जो है उसको हम कहते हैं बॉटनी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी वो चीज़ें, वो जितनी भी चीज़ें जिनको हम बग़ैर माइक्रोस्कोप यानी आप आम आँख या नंगी आँख से नहीं देख सकते, वो जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स जितने भी हैं उनकी स्टडी हम जिस ब्रांच में बायो की जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी में हम फॉर्म और स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह के बने हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी हड्डियाँ पढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो कौन सी चीज़ किस जगह पे होती है। उसके बाद जो है आप कह लें कि हड्डियाँ, वर्टिब्रल कॉलम किधर है, इसके बाद जो है वो आई का स्ट्रक्चर, ये सारी स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो मॉर्फोलॉजी होती है। आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जिसमें बायोकेमिस्ट्री को कहते हैं। ये मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ को जो है वो डिस्कस करते हैं हम इसके अंदर, जिसमें हम वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्या है जिनसे हमारा जिस्म जो है वो जिस्म में इसका समझ लें कि एक अहम रोल है, अहम किरदार है। एनाटॉमी में क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन इंटरनली चीज़ें जो कि बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती, हमारे जिस्म के अंदर हैं, जिस तरह किडनी है, लंग्स हैं, इसके बाद हार्ट है हमारा, ये सारी चीज़ें एनाटॉमी में पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी में क्या है, टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि टिश्यू क्या होते हैं। सेल बायोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी में हम सेल्स और सेल ऑर्गेनेलिस को जो है वो पढ़ते हैं। बेसिकली हमारा जिस्म जो है
वो सेल्स से ही बना हुआ है। बहुत सारे सेल्स हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट जो फंक्शन जिस्म के जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शन हम जो है वो पढ़ते हैं। जिस तरह हार्ट का क्या फंक्शन है, किडनी का क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें। जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस, जीन्स का रोल जो है, रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स जो होती है ट्रांसमिशन, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। करेक्टर्स जो है वो वन जनरेशन टू अनदर होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं? एम्ब्रियो के बारे में जो है वो डेवलपमेंट एम्ब्रियो की कैसे होती है, वो एम्ब्रियो न्यू इंडिविजुअल्स में कैसे जाता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। टेक्सोनमी में क्या है? टेक्सोनमी जो है वो, टेक्सोनमी में हम नेमिंग जो है वो करते हैं, नया नाम पढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो साइंटिफिक नाम है और उनके कैलकुलेशन की गई है वो सारी जो स्टडी हमारी होती है वो हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। जिस तरह आप देख लें बहुत सारे साइंटिफिक नाम, जिस तरह बहुत सारी चीज़ों के साइंटिफिक नाम है, वो हम साइंटिफिक नाम आगे भी पढ़ेंगे, तो वो इंशाल्लाह वहाँ पे डिस्कशन जो है वो आप फिर डिटेल में डिस्कशन होगी। इसके बाद प्लेंटोलॉजी है। प्लेंटोलॉजी में हम फॉसल फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि जब जो रिमेन्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म, यानी 50 साल या 60 साल के उससे पहले जो है वो यहाँ थे लेकिन अब नहीं है, उनके बारे में जितनी भी स्टडी होती है, फॉसल जो बाकियात होती हैं, वो प्लेंटोलॉजी में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन क्या होती है ऑर्गेनिज़म के साथ। जिस तरह सर्दी होती है तो ऑर्गेनिज़म की जो समझ लें कि रहने की जगह होती है वो मुख्तलिफ होती है। इस तरह गर्मियों में मुख्तलिफ होती है। तो इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्शन जो होती है, वो उसका बिहेवियर जो होता है इन्वायरमेंट के साथ, ये सारी स्टडी जो होती है हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। सोशल बायोलॉजी क्या होती है? इसमें हम जो है वो सोशल बिहेवियर एनिमल का जो है वो सोसाइटीज़ दैट मेक सोसाइटीज़, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में क्या है कि पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। कीड़े मकोड़े जितने भी हैं इनकी सारी की जो स्टडी होती है, जो बायो की ब्रांच है उसमें हम वो पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में हम जो है वो इट इज़ डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी में हम जो है वो लेटेस्ट टेक्निक को यूज़ करके ह्यूमन की वेलफेयर के लिए जो है वो हम चीज़ें बनाते हैं। जिस तरह पीसीआर है, वो बायोटेक्नोलॉजी में हम करते हैं। पीसीआर है, नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लॉटिंग है। इसके बाद और भी बहुत सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं लैब के रिलेटेड, जितना भी काम होता है वो हम बायो की ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर। इम्यूनोलॉजी में क्या है कि इम्यून डिफेंस जो होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब। जो आप समझ लें कि हमारे जिस्म की आर्मी है, आर्मी जो हमें डिफेंड करती है, टी और बी सेल्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम हमारे को मजबूत बनाती है बैरूनी हमले से, यानी माइक्रोब्स के हमले से। वो जितनी स्टडी है हम उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी क्या होती है? इट इज़ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़े जितने भी हैं उनके हम बारे में जो स्टडी हमारी होती है उनको इंसेक्ट्स कहते हैं। फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकोलॉजी में हम अदवायात के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी दवाई हम खाते हैं उसका जो है वो हमारे जिस्म के ऊपर क्या असर होगा, क्या चीज़ें जो है क्या तब्दीलियाँ हमारे अंदर आएंगी, वो जितनी भी चीज़ें हैं, वो ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में जितना भी हम पढ़ते हैं उसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आगे भी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। बायोफिज़िक्स है। बायोफिज़िक्स में हम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। तो फिज़िक्स और बायो का जो अट्रैक्शन होता है, जो फिज़िक्स में चीज़ें हो रही हैं वो बायो के रिलेटेड हैं, वो जितनी भी हम स्टडी करते हैं उसको बायो फिज़िक्स बोलते हैं। बायो केमिस्ट्री क्या होती है? इट
डील विद स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये समझ ली, डील विद स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, मुख्तलिफ कंपाउंड्स की जो है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, वो हम जिस ब्रांच में बायो की पढ़ते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ऊपर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो पढ़ चुके हैं वही यहाँ पे नीचे डिस्कस हो रही है। इसके बाद बायो मैथमेटिक्स, बायोमेट्री क्या है, डील विद स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक एंड टूल्स। मैथ्स के टेक्निक्स को यूज़, जो टूल्स और टेक्निक्स बायो में यूज़ होती हैं, वो जो ब्रांच है बायो की उसको हम जो है वो कहते हैं बायो मैथमेटिक्स। बायो जोग्राफ़ी, जोग्राफ़ी क्या होती है, इट डील विद द अकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ यानी मुख्तलिफ रीजन्स में जो आप कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है वर्ल्ड्स के मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ एनिमल्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो जो स्टडी हम करते हैं वो बायोजियोग्राफी में करते हैं। ये अप्लाइड नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियात उनके रीजन्स के हवाले से जो बायो की ब्रांच में हम करते हैं वो बायोजियोग्राफी है। बायो इकोनॉमिक्स क्या है, डील विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, कौन सी चीज़ें हमें फ़ायदा देती हैं। बायो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ इट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। यानी कि फसलें जो हैं जितनी भी हैं, गंदम हमें कितना फ़ायदा देती है, इसके बाद जो है वो फिशरीज़ हमें फ़िश जितनी भी हैं वो हमें कितना फ़ायदा देती हैं, उसमें हमें प्रॉफिट कितना होता है, लॉस कितना होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बायो इकोनॉमिक्स में जो है वो पढ़ी जाती हैं। तो आज का हमारा जो हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। यहाँ पे आपने जो है वो चंद चीज़ें मैं समराइज़ कर दूँ जो आपने याद करनी है इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये है कि साइंस की डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए, साइंस के बारे में पता होना चाहिए, बायो के बारे में पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, और बायो की जो जितनी भी डिवीजन्स हैं, ये जो ब्रांचेज़ हैं बायो की, ये नहायत इम्पोर्टेंट हैं। ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम बच्चे देते हैं 9th क्लास का, रावलपिंडी बोर्ड या आल पंजाब बोर्ड्स में कह लें आप, तो वहाँ पे ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग का पोर्शन होता है, पहला पार्ट जो लॉन्ग का होता है उसमें ब्रांचेस ही पूछी जाती हैं, या आपसे जो है वो ये डिविजन्स जो हैं इसके बारे में पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो आएंगी इंशाल्लाह वो आपको मिलती रहें। जुड़े रहें हमारे साथ, इंशाल्लाह इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।